अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमार यूनस। आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम अगर डेफिनेशन में बात करें तो इस प्रोसीजर की बात करें, ये कौन सा निज़ाम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है एक्सक्रीट करने वाला, एग्जिट करने वाला। अब क्या चीज़ एग्जिट करता है? एग्जिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें स्टूल, टेयर्स, सीमेंस और स्वेटिंग, मिल्क, इस तरह की चीज़ें वगैरह, यूराइन वगैरह शामिल हैं। मतलब कि जो भी जिस्म से रतूबत खारिज होती हैं, जिस्म से बाहर निकलती हैं, पसीना निकलता है, आँखों से आंसू निकलते हैं, पखाना हो गया, यूराइन हो गया, इसके अलावा ब्लड हो गया। ब्लड भी निकलता है अक्सर, मतलब जब कट लग जाता है ब्लड निकलता है, ये भी एक्सक्रीटरी में हो जाता है। ये अलग से बन जाता है, ये एक डैमेज में आ जाता है। लेकिन स्टूल, टेयर्स, पसीना, सीमेंस और मिल्क, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, जो जिस्म से बाहर खारिज हो रही होती हैं। तो इसके आगे मेन पार्ट्स की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो इसके अंदर अपना सरंजाम देते हैं, और इसके अंदर हिस्से जो होते हैं अपना काम सरंजाम देते हैं। उसके सबसे मेन पार्ट्स बात की करें तो इसमें किडनी शामिल होती है, यूरेटर्स शामिल होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर शामिल होता है, और लास्ट में यूरेथ्रा शामिल होता है। सबसे पहले हम किडनी की बात करते हैं कि किडनी क्या होता है। किडनी को हम उर्दू ज़ुबान में गुर्दे कहते हैं। ये एक लोबिया बीज की शक्ल की तरह के होते हैं, भूरे रंग की इनकी रंगत होती है। और इनके अगर हम बात करें तो ये दो होते हैं जिस्म के अंदर, गुर्दे जिस्म के अंदर दो होते हैं। तो गुर्दों के हवाले से वैसे चुटकुला है कि आईफोन ले सकते हैं गुर्दों के, ये वो वाले हैं गुर्दे। लंग्स तो घर पे होते हैं, गुर्दे किडनी को हम उर्दू ज़ुबान में गुर्दे कहते हैं। गुर्दे की हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। गुर्दे मतलब 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और इसके जो चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। और गुर्दे जो हैं इंसान के अंदर, गुर्दों के अंदर जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो गुर्दों के अंदर फिल्ट्रेशन का काम सर अंजाम देते हैं। नेफ्रॉन्स वगैरह पाए जाते हैं। और गुर्दों के अंदर जो गुर्दों का मेन काम होता है, वो जो जिस्म के अंदर फ्लूइड्स हैं उनको फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे कि ब्लड को भी अक्सर फिल्टर करता है। उसके अलावा जब हम पानी पीते हैं तो इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इंसान को पानी पीना चाहिए, क्योंकि इंसान का 90% से हिस्सा जो है पानी पर मुश्तमिल होता है। तो गुर्दे जो होते हैं वो उसको फ़िल्टर कर रहे होते हैं। जो भी हम जिस तरह का ड्रिंक हम कोक पीते हैं वो उसको फ़िल्टर करता है, लेकिन वो निकलता वाइट कलर में है। कोक को तो ब्लैक कलर में निकलना चाहिए ना। तो ये नेफ्रॉन्स इसके अंदर काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन का काम हो होता है गुर्दों के अंदर। तो जैसे ही गुर्दों के अंदर फ्लूइड्स वगैरह कुछ भी मतलब लिक्विड चीज़ जाती है अंदर, तो फिल्टर्स होते हैं, फिर उसमें अच्छी बुरी जो भी हैं जिस्मानी जिस्म के लिहाज से वो इफेक्ट करती हैं। फिर अब जो स्मोकिंग तो ड्रग्स जो होते हैं, वाइन्स और इस तरह की जो ड्रग्स अल्कोहल वगैरह पीते हैं, वो जाके उसको फ़िल्टर तो कर देता है किडनी एक बार, लेकिन वो बाद में डैमेज हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किडनी के बाद यूरेटर्स के। यूरेटर्स जो होते हैं किडनी से लेकर और यूरिनरी ब्लैडर तक एक नाली होती है, जो यूराइन को जो भी होता है मतलब फिल्ट्रेशन का जो भी वहाँ पे प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो आपने वाटर पिया है उसको फ़िल्टर किया है गुर्दों ने, तो फिर गुर्दे वहाँ पे लेकर जाते हैं उनको, जो नकारा मादे होते हैं, फास्ट मादे जो होते हैं, तो यूरेटर की मदद से वो यूरिनरी ब्लैडर तक आते हैं। अब यूरेटर की सिंपल सी डेफिनेशन करें तो यूरिनरी ब्लैडर से लेकर किडनी तक जो भी रास्ता है, जो नालियाँ होती हैं, उन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर्स की हम बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो साइड होते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। और इसकी हम यूरेटर की लंबाई की बात करें तो 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और इसका जो डायमीटर होता है 6 मीटर होता है। अब जो भी अक्सर किडनी स्टोन के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो वो पेन इसी वजह से होता है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है 6 mm होता है, 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। तो जो स्टोन होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो जब वो स्टोन वहाँ से रिस्क कर आ रहा होता है, स्लो वहाँ से आ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होती है किडनी पेशेंट को। तो इसका अगर छोटे छोटे स्टोन हो तो वो इजीली यूराइन से खारिज हो जाते हैं, लेकिन वो भी पेन होता है उनसे भी। लेकिन जो हैवी स्टोन होता है, जो बड़ा स्टोन होता है, वो 6 mm
डायमीटर के अंदर फंस जाते हैं। तो फिर वो जब फोर्स लगाता है किडनी यूरेटर के अंदर फोर्स लगती है फिर उनको खारिज करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको पेशेंट को, और वो तकलीफ ऐसे होता है जैसे मौत के मुंह से वापस आता है पेशेंट। और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर 2 होती हैं, यूरेटर्स 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, और ये यूरिन यूरेटर के साथ कनेक्ट होती हैं। और ये यूराइन को जो वहाँ से फिल्ट्रेशन होके आया है, यूराइन जो वहाँ से मतलब नकारा फसल मादे जो होते हैं, यूराइन आता है वहाँ तक यूरेटर्स तक, यूरेटर की मदद से यूरिन ब्लैडर के अंदर आता है। अब यूरिन ब्लैडर जो है एक मशीज़ा होता है, अंदर से खाली होता है। यूरिन ब्लैडर जो है अंदर से खाली होता है लेकिन बहुत एक सॉफ्ट होता है, तो इसके अंदर जो भी फाजल मादे होते हैं अंदर आकर स्टोर होते हैं। जो यूरिन ब्लैडर का काम होता है फाजल मादों को स्टोर करना होता है, तो वहाँ पर आकर जो भी यूराइन बनता है वहाँ से नखारा मादे होते हैं, तो वो ब्लैडर यूरिन ब्लैडर के अंदर आकर स्टोर हो जाते हैं। तो यूरिन ब्लैडर के अंदर जो है इन्वॉल्यूंटरी वाल्व पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे ही फासल मादे यूरिन ब्लैडर के अंदर आते हैं, कतरा कतरा की सूरत में आते हैं यूरिन ब्लैडर के अंदर, तो ऐसे ऐसे स्टोर होता है। तो फिर नर्वस सिस्टम को पैगाम मिलता है कि मतलब यूरिन ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो नर्वस सिस्टम को पैगाम मिलता है कि यूराइन अंदर कंप्लीट हो चुका है, उसे एग्जिट किया जाए। अब अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी दर्द होता है, तो उसकी शिकायत कर रहे होते हैं कि किन मराहिल की वजह से उनके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेन हो रहा होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेन होने की दीगर बहुत सी वजूहत होती हैं। नंबर 1 तो ये है स्टोन जब फंस जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तब वो भी तकलीफ में मराहिल होती है, क्योंकि वो डैमेज कर रहा होता है, बार बार टच होकर यूरिनरी ब्लैडर की दीवार, क्योंकि नरम होता है, सॉफ्ट है, एक जिसम इंसान का एक जिसम अंदरूनी पार्ट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही स्टोन बार बार उसके साथ टकराते हैं तो वो अंदर से डैमेज कर रहा होता है, तो इसलिए पेन का मराइल होता है। इसके बाद जो गलत कार्यों की वजह से जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एड्स के जो पेशेंट होते हैं, स्मोकिंग करने वाले जो पेशेंट होते हैं, ड्रग एडिक्ट जो पेशेंट होते हैं, उनको यहाँ पे दीगर बहुत से मसाइल होते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं उनके प्रोस्टेट ग्लैंड वहाँ पे डैमेज हो चुके होते हैं, वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड सूज चुके होते हैं, वहाँ पे सोज इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वहाँ पे, तो इस वजह से भी यूरिन ब्लैडर के अंदर दर्द होता है। तो लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक नाली है, एक टुकड़ा है गोश्त का जो जिस्म से बाहर लटका होता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 20 सेंटीमीटर होती है मर्दों में, औरतों में 4 सेंटीमीटर होती है। और ये इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ये भी नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, इनका इन्वॉल्यूंटरी होता है, मतलब कि वॉलंटरी होता है, बल्कि इरादी होता है कि मतलब जैसे पैगाम को दिमाग मिलता है तो ये अपना काम से अंजाम करना शुरू कर देता है, साइज छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा यूराइन खारिज होना होता है या सीमन खारिज होना होता है, जो भी होता है वो प्रोसेस नर्वस सिस्टम बताता है कि आपने ये काम सर अंजाम देना है, तो उसी सूरत हाल की निस्बत वो जो है अपना काम सर अंजाम देता है। इसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर होती है, और मर्दों औरतों में इसका साइज भी डिफरेंट होता है, औरतों में इसका साइज 4 सेंटीमीटर होता है। इसके ज़रिए जो है ये एक ही नाली होती है लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। एक तो ये सीमन का इखराज करता है, जो मेन काम इसकी यूराइन का इखराज करता है। ज़्यादा जो 80% जो 70 to 80% जो इसका वर्क होता है ये यूराइन वहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, लेकिन सीमन भी इसी रास्ते से एग्जिट होते हैं, लेकिन जब सीमन एग्जिट होता है तब यूराइन एग्जिट नहीं होता। ठीक है, तो यूरेथ्रा के नेक्स्ट लास्ट पार्ट में एक छोटा सा सुराख होता है ग्लांस के ऊपर, तो वहाँ से जो है एग्जिट हो जाता है यूरिन। तो हमारा टॉपिक जो था एक्सक्रीटरी सिस्टम वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने मेडिकल दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और सदका जारिया बने आपके लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।